जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि कुछ बच्चों ने हमें कहा कि सर जो है साइंस पढ़ाइए, उन्हीं बच्चों की डिमांड जो है पूरी करने के लिए हम साइंस लेकर प्रस्तुत हैं। आज हमारा पहला वीडियो है जिस लेसन का नाम है, हम इस टाइम पहले तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के साथ साथ हम क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी भी यूट्यूब पे डालेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास कोई भी नया वीडियो डालें तो पहुंच जाए। बाय द वे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जो क्लास 9th और 11th के बुक में है और साथ साथ वनडे एग्जाम में भी आता है, पूछता है। तो जो टॉपिक्स हैं आज हमारे, पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। दो टॉपिक आज हमारा है। पहला है रसायन विज्ञान क्या होता है, दूसरा है रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। यदि बात की जाए रसायन विज्ञान क्या है, तो इसका डिफिनेशन, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। हालांकि रसायन विज्ञान विज्ञान का ही शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रवों की संरचना तथा द्रवों को बनाने की विधियां तथा उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं। कोई भी द्रव्य हो, कोई भी मैटर हो, हम उसमें जो है उसको, उसका स्ट्रक्चर और कैसे बनाया जाता है तथा उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। जैसे बात किया जाए H2O की, H2O मतलब जल होता है, तो इसमें H की मात्रा 2 है और O की मात्रा 1 है। जैसे बात किया जाए Pb3O4 की, तो Pb की मात्रा 3 है एंड O की मात्रा 4 पार्ट्स है। इसको हालांकि कहते हैं सिंदूर, इसको कहते हैं सिंदूर, या सिंदूर का फार्मूला है। तो ये केमिस्ट्री का जो है डिफिनेशन हो गया। यदि आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री क्या है, तो आप कह दो कि जब हम किसी द्रव्य को बनाने की विधियां, उसके स्ट्रक्चर तथा उसके उपयोगों का अध्ययन करते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं, आप केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। और दूसरी बात, जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री वर्ड यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था कीमिया, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था कीमिया, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। वहीं से ये केमिस्ट्री आया, ठीक। कीमिया का मतलब काला रंग, और वहीं से ये केमिस्ट्री वर्ड आया। कहां से आया? ग्रीक लैंग्वेज से आया। ग्रीक एक लैंग्वेज है। बाय द वे, नेक्स्ट टॉपिक, यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप बताओगे लेवोसियर है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर है। जैसे जैसे हम एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल उस पर नोट्स बनाइए और नोट्स में जो है लिखिए और लिख लिख करके याद करिए। दिन में कम से कम 5 बार रिपीट करिए। ये हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, देखते हैं। दूसरा टॉपिक है रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो यदि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए, तो क्लासिफिकेशन इसका किया जाए तो पहला जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, चौथा हो जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और पांचवा हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री, और नेक्स्ट हो जाएगा एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? जहां पर कार्बन और उससे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मेथेन CH4। यहाँ पे सिर्फ आपको कार्बन का अध्ययन करना पड़ता है। जहां पे कार्बन का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जहां पर कार्बन को छोड़कर अन्य सभी का अध्ययन किया जाए उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे SO4 हो गया, सल्फर ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और ये मेथेन का है। नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, रासायनिक अभिक्रियाओं के भौतिक नियमों का अध्ययन होता है इसमें। फिजिकल का मतलब ही भौतिक होता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो भौतिक रूल्स आ जाते हैं वो इसमें अध्ययन किया जाता है। इंडस्ट्रियल मतलब जैसे इंडस्ट्री वगैरह हो गई, इंडस्ट्री में इसका योग होता है। इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक,
औद्योगिक स्तर पर जब किसी रसायन का यूज किया जाता है तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है जीव या जैव। जैविक रसायन, जैविक रसायन मतलब किसी जीवों के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं रासायनिक के अकॉर्डिंग, उसका अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि से संबंधी केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन हम लोग एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप लोगों को हम अगले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगले दिन हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा, आइए देखते हैं। अगले दिन जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बात किया जाए मैटर का, अगले दिन आपको हम मैटर के बारे में पढ़ाएंगे। मैटर के कौन कौन से स्टेट हैं, मैटर किसे कहते हैं, मैटर के कौन कौन से स्टेट हैं, और स्टेट बिल्कुल एनसीईआरटी बुक 5 टाइप वाले स्टेट चलेंगे। जैसे बात किया जाए ठोस, द्रव्य, गैस, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बीईसी। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक पे। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।